नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करने वाले हैं। भारत में टीचर एजुकेशन यानी शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हम बात कर रहे हैं ITEP की, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जी। हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये NCTE यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो आधिकारिक जानकारी है ITP पर, उस पर आधारित है। और हमारा इरादा है कि इसे ठीक से समझें, ये है क्या, क्यों लाया गया और भविष्य में टीचर्स की ट्रेनिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं उस बदलाव से जो सीधा उन युवाओं को छुएगा जो 12वीं के ठीक बाद टीचर बनने की सोच रहे हैं। उनके लिए एक नया रास्ता, एक नया कोर्स ITEP। तो ये है क्या आखिर, थोड़ा समझाएं। हाँ, देखिए, ये NCTE का ही एक प्रोग्राम है, 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड मतलब मिला हुआ। आसान भाषा में कहें तो पहले क्या होता था, आप ग्रेजुएशन करते थे 3 साल या 4 साल जो भी, हाँ, फिर अलग से 2 साल का BEd करते थे, है ना। बिल्कुल वही तरीका था। अब वो बदल रहा है। ITEP में ग्रेजुएशन की पढ़ाई मतलब आपका BA या BSc या BCom और साथ में टीचर ट्रेनिंग, वो एक ही कोर्स में डाल दिया गया है। अच्छा, 4 साल का एक सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्स। ओके, तो ग्रेजुएशन और BEd अब साथ साथ चलेंगे एक ही डिग्री में। जी बिल्कुल, शुरू से ही ये इसका मूल आइडिया है। और ये आइडिया आया कहाँ से, मतलब अचानक से ये बदलाव क्यों? नहीं, ये अचानक नहीं है। इसकी जड़ें हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में है। अच्छा, NEP 2020। हाँ, NEP का एक बड़ा फोकस है कि भाई स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी सुधरे, और उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? अच्छे टीचर्स। एग्जैक्टली, अच्छे टीचर्स। और अच्छे टीचर्स कैसे बनेंगे? जब उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो शुरू से ही। तो NEP मानती है कि टीचर ट्रेनिंग की नींव मजबूत होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, आज की जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। और ITEP को इसी सोच को जमीन पर उतारने का एक मुख्य तरीका माना जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ कोर्स बदलने की बात नहीं है, ये पूरी सोच बदलने की कोशिश है। लेकिन सिर्फ कोर्स का स्ट्रक्चर बदलने से क्या क्वालिटी वाकई बदल जाएगी? इसमें ऐसा क्या है? सवाल बिल्कुल सही है आपका। देखिए, स्ट्रक्चर पहला कदम है, पर ITP में और भी चीजें हैं। पहली बात, स्टूडेंट्स 12वीं के बाद ही तय कर लेंगे कि उन्हें टीचर बनना है, तो वो शुरू से ही उस दिशा में सोचेंगे। फिर वो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से डिग्री ले सकते हैं, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd। तो सब्जेक्ट का ज्ञान भी गहरा होगा। और साथ में टीचिंग स्किल्स। जी, साथ साथ पेडागोजी यानी पढ़ाने का तरीका, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सब साथ चलेगा। थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों पर जोर रहेगा। आपने NEP 2020 और स्कूल के नए स्ट्रक्चर की बात की थी, उसका इससे क्या कनेक्शन है? हाँ, ये बहुत अहम है। NEP ने स्कूल का ढांचा बदल दिया है ना। 10+2 की जगह अब 5+3+3+4 हो गया है। हाँ, वो 4 स्टेजेस आ गए हैं अब, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी। बिल्कुल, फाउंडेशनल नर्सरी से क्लास 2, प्रेपरेटरी क्लास 3 से 5, मिडिल क्लास 6 से 8 और सेकेंडरी क्लास 9 से 12। अब तक जो BEd होता था वो अक्सर इन अलग अलग स्टेजेस की जो खास जरूरतें हैं उन पर उतना फोकस शायद नहीं कर पाता था। अच्छा, तो ITEP इस कमी को पूरा करेगा, कैसे? हाँ, कोशिश यही है। ITEP का जो करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है वो इन्हीं चारों स्टेजेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब जो टीचर फाउंडेशनल स्टेज के लिए तैयार हो रहा है उसकी ट्रेनिंग में खेल खेल में सिखाना, भाषा का विकास, शुरुआती लिटरेसी, इन पर ज्यादा जोर होगा। ओके। और जो मान लीजिए सेकेंडरी स्टेज के लिए पढ़ाएगा उसे सब्जेक्ट की गहरी समझ के साथ साथ टीनेजर्स की साइकोलॉजी, उनकी लर्निंग चैलेंजेस, उन पर फोकस करना सिखाया जाएगा। ये तो बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गई फिर। जी, यही लक्ष्य है, स्पेशलाइजेशन, जो शायद पारंपरिक BEd में उतनी गहराई से नहीं मिल पाता था। और यहाँ एक और बड़ी बात सुनने में आ रही है कि 2030 तक स्कूलों में पढ़ाने के लिए कम से कम यही डिग्री चाहिए होगी, मतलब ये 4 साल वाली ITEP डिग्री। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। योजना यही है कि 2030 तक टीचर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन, यही 4 वर्षीय ITEP डिग्री हो। बाप रे, इसका मतलब तो जो अभी 2 साल वाला BEd चल रहा है ग्रेजुएशन के बाद, वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ये प्लान पूरी तरह लागू होता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो पारंपरिक 2 वर्षीय BEd धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसकी जगह ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ही अनिवार्य हो जाएगा। ये तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, फिर तो टीचर बनने का रास्ता ही बदल जाएगा। जी, एक तरह से पूरी पाइपलाइन रीस्ट्रक्चर हो रही है।
एंट्री पॉइंट 12वीं के बाद ही होगा और ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी और फोकस्ड होगी। लेकिन क्या ये हो पाएगा? मेरा मतलब है 2030 तो बहुत दूर नहीं है। अगले 6-7 साल में पूरे देश में ये लागू करना, इसमें तो बहुत चुनौतियां होंगी, है ना? बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं। आप सोचिए, हमारे देश में हजारों टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। हाँ। उन सबको आईटीपी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करना होगा। उन्हें अच्छी फैकल्टी चाहिए होगी, नया करिकुलम अपनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। फिर इतने बड़े पैमाने पर ट्रेनर्स तैयार करना जो आईटीपी की फिलॉसफी के हिसाब से पढ़ा सकें, वो भी एक चुनौती है। और दूर दराज के इलाकों में, गांवों वगैरह में? हाँ, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स के लिए ये और मुश्किल हो सकता है। फिर जो अभी 2 साल वाला बीएड कर रहे हैं या करा रहे हैं संस्थान, उनके भविष्य का क्या होगा, इस पर भी स्पष्टता चाहिए होगी। हाँ, ये तो है। मतलब प्रशासनिक, अकादमिक, फाइनेंशियल, कई तरह की चुनौतियां हैं। जी बिल्कुल, इनसे निपटना होगा। ये तो हुई चुनौतियों की बात, लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें तो उनके लिए क्या इसमें कोई सीधा फायदा है अभी वाले सिस्टम के मुकाबले? हाँ, एक सीधा फायदा तो है, वो है समय की बचत। समय की बचत कैसे? देखिए, अभी क्या है, 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल बीएड, कुल कितने हो गए? 5 साल, या ऑनर्स हो तो 4+2, 6 साल। जी। अब आईटीपी में ये सारा काम 4 साल में हो रहा है। अच्छा, तो सीधा 1 साल बच गया? हाँ, कम से कम 1 साल तो बच ही रहा है स्टूडेंट्स का। वो उस 1 साल में आगे पढ़ सकते हैं या जॉब शुरू कर सकते हैं। ये तो बढ़िया है। और कुछ? और ये भी कि जो वाकई टीचर बनना चाहते हैं, उन्हें शुरू से ही एक फोकस्ड और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी। थ्योरी और स्कूल एक्सपीरियंस साथ-साथ चलेगा। ठीक है। तो ये तो हुई भविष्य की प्लानिंग और फायदे नुकसान की बात। लेकिन अभी क्या स्थिति है जमीन पर? क्या ये कोर्स कहीं शुरू हुआ है? हाँ, ये जानना जरूरी है। अभी ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। पायलट प्रोजेक्ट मतलब अभी इसे पूरे देश में लागू नहीं किया है। एनसीटीई ने इसे पिछले एकेडमिक सेशन 2023-24 से कुछ चुनिंदा संस्थानों में शुरू किया है, टेस्टिंग के लिए। किन संस्थानों में? इनमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ आईआईटीज और एनआईटीज भी हैं। आईआईटीज, एनआईटीज, वो भी टीचर ट्रेनिंग देंगे? जी हाँ, एनईपी का एक विजन ये भी है कि टीचर एजुकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थानों में हो। तो कुछ आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईईज, रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन जैसे संस्थानों को चुना गया है। अच्छा। तो इन संस्थानों में देखा जा रहा है कि ये कोर्स कैसे चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि आगे जब इसे बड़े पैमाने पर लागू करें तो तैयारी पूरी हो। बिल्कुल। ठीक है। और मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अभी 12वीं में है या पास किया है, और वो इस नए आईटीईपी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या करना होगा? कैसे एडमिशन मिलेगा? एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम? कौन सा? इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो बाकी बड़े एग्जाम्स कराती है ना, जैसे जेई, नीट, सीयूईटी, हाँ, एनटीए, वही एजेंसी आईटेप के लिए भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम कराती है। नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एनसीईटी। एनसीईटी, ओके। इस एनसीईटी एग्जाम में जो स्कोर या रैंक आती है, उसी के बेस पर इन पायलट प्रोजेक्ट वाले संस्थानों के आईटेप कोर्स में एडमिशन मिलता है। और ये एनसीईटी एग्जाम कैसा होता है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्या पूछते हैं इसमें? जहां तक जानकारी है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड, मतलब सेंटर पर कंप्यूटर पर देना होता है। अच्छा। और इसमें आमतौर पर लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि, जी, इस तरह के मल्टीपल चॉइस सवाल, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी? मतलब ये भी देखते हैं कि पढ़ाने का रुझान है या नहीं? हाँ, कोशिश यही है कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं, बल्कि ये भी देखा जाए कि कैंडिडेट में टीचर बनने की क्षमता और इंटरेस्ट है या नहीं। बाकी सटीक सिलेबस तो एनटीए हर साल बताती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये आईटीप क्या है? एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश? बिल्कुल, अगर इसे हम बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखें तो आईटेप असल में टीचर एजुकेशन को स्कूलों की जो असलियत है, जो जरूरतें हैं, उनके साथ जोड़ने की एक बहुत गंभीर और सोची समझी कोशिश है। ये सिर्फ सिलेबस या डिग्री मिलाने की बात नहीं है। ये कोशिश है कि 12वीं के बाद से ही ऐसे टीचर्स तैयार किए जाएं जो कमिटेड हों, सक्षम हों, प्रोफेशनल हों। इसमें थ्योरी तो होगी, साथ में लंबी स्कूल इंटर्नशिप, असली क्लासरूम का अनुभव, मेंटरिंग, मॉडर्न पेडागोजी का इस्तेमाल, इन सब पर बहुत जोर दिए जाने की उम्मीद है।
जैसा एनईपी कहती है। तो फोकस सिर्फ क्या पढ़ाना है पर नहीं, बल्कि कैसे पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है पर भी होगा। जी, और ये भी कि अलग अलग बच्चों को, अलग अलग जरूरतों वाले बच्चों को कैसे प्रभावी ढंग से पढ़ाना है, वो समझ विकसित करने पर जोर रहेगा। तो चलिए एक बार फटाफट समेट लेते हैं हमने क्या समझा। आईटेप यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 12वीं के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। इसमें ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग साथ साथ होगी। सही। इसे लाया गया है एनईपी 2020 के तहत ताकि टीचर्स की क्वालिटी सुधरे। जी। और प्लान है कि 2030 तक ये टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बन जाए। बिल्कुल। इससे स्टूडेंट्स का 1 साल बचता है और उन्हें स्कूल के नए 5+3+3+4 वाले ढांचे के लिए खास तौर पर तैयार किया जाएगा। हाँ, स्टेज स्पेसिफिक ट्रेनिंग। एडमिशन एनटीए के एनसीईटी एग्जाम के जरिए होता है और फिलहाल ये कुछ चुनिंदा संस्थानों में पायलट फेज में है। यही है ना मोटी मोटी बात? हाँ, बिल्कुल सही सार निकाला आपने। और मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है जी। ये सिर्फ डिग्रियों को मिलाना नहीं है। इसका जो सबसे अहम और शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू हो सकता है वो है अलग अलग स्टेजेस के लिए खास स्किल्स डेवलप करना। फाउंडेशनल प्रिपरेटरी वाली बात। जी। छोटे बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है बनिस्बत सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाने के। उनकी साइकोलॉजी अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। एक अच्छा टीचर वही है जो ये फर्क समझे और अपने तरीके को ढाल सके। सही बात है। अगर आईटेप सच में ऐसी स्पेशलाइज्ड समझ और स्किल टीचर्स में पैदा कर पाया तो ये वाकई स्कूलों में सीखने सिखाने के माहौल को बदल सकता है। हमें शायद ज़्यादा संवेदनशील और असरदार टीचर्स मिले। तो अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पायलट तौर पर ही सही। जी। सामने 2030 का लक्ष्य भी है कि इसे अनिवार्य बनाना है। जी। तो यहाँ से आगे का रास्ता जो है वो कई सवालों से भरा है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने बड़े और विविध देश में इतने कम समय में इस नई व्यवस्था को हर जगह, हर कॉलेज तक सही तरीके से पहुंचाया जा सकेगा? जो चुनौतियां हमने गिनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, फंडिंग, उनसे कैसे निपटा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो बदलाव कागज पर इतना अच्छा दिख रहा है वो वाकई जमीन पर हमारी क्लासरूम्स में टीचिंग की क्वालिटी में वो सुधार ला पाएगा जिसकी उम्मीद एनईपी 2020 कर रही है? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये वो सवाल है जिनके जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेंगे और इन पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।